पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए एक बार फिर से रेल यात्रियों के लिए फेस मास्क जरूरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए सूचना पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने तक फेस मास्क पहनना जरूरी है। उनको सलाह दी गई है कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्री कोविड-19 प्रोटोकॉल का और गाइडलाइन का पालन करें। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, बृहन मुंबई नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी शहर के उत्तर भारतीय मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। देश के सबसे धनवान नगर निगम का संचालन शिवसेना 2 दशक से अधिक समय से कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई में 40 लाख से अधिक मतदाता हैं जो उत्तर भारत से और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा बिहार ताल्लुक रखते हैं। भाजपा की नजर इस समुदाय के बड़े वर्ग का मत हासिल करने पर है। आगामी बीएमसी चुनाव में जीत के लिए भाजपा की नजर उत्तर भारतीय मतदाताओं पर। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौतों का सिलसिला जारी है। अब तक 23 श्रद्धालुओं की मौत। चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, एक हफ्ते में 23 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अभी तक कुल 23 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर शैलजा भट्ट। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के लिए एक ही अथॉरिटी गठित करने की प्रक्रिया जारी। आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई की सभी सेवाओं के लिए एक ही नियोजन प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया चल रही है। जलवायु संकट 2.0 तटीय शहरों के वित्तीय संग्रहण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ठाकरे ने कहा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रायोगिक तौर पर मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़ा विस्टा डोम कोच पिछले एक महीने में यात्रियों से मिले शानदार प्रतिसाद को देखते हुए अब स्थायी रूप से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, थाने में 3 अधिकारियों समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सभी पर खिलौना व्यापारी से 6 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप। महाराष्ट्र के थाने जिले में बुधवार को 3 अधिकारी समेत 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ये सभी मुंब्रा थाने से जुड़े हैं। इनके खिलाफ पिछले महीने एक खिलौना व्यापारी और बिल्डर से कथित तौर पर 6 करोड़ रुपए उगाही करने का आरोप के चलते पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं के चलते केंद्र ने संज्ञान लिया है। सरकार की चरमरा रही व्यवस्थाओं के बाद अब 4 धाम में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान तैनात किए जाएंगे। बता दें कि भारी संख्या में 4 धाम में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने भी अपने मंत्रियों की जिम्मेदारी दी है जो धामों में कैंप करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 और वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सर्वे में अड़ंगा डाला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए फंड की मांग की है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने राज्य के लिए फंड की मांग की है। पत्र में राज्य में फंड की कमी का हवाला दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या। आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को मारी गोली। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक राहुल कश्मीरी पंडित है और लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। गुरुवार को दोपहर में तहसील दफ्तर में कुछ आतंकी घुसे और उन्हें राहुल भट्ट को निशाना बनाते हुए गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए। सेना और पुलिस आतंकियों की तलाश में जुट गई है। ज्ञानवापी मुद्दे पर संजय राउत बोले, ये सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। ये मुद्दे देश को तोड़ देंगे। ज्ञानवापी मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यह सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। ये मुद्दे देश को तोड़ देंगे। अंतरिम राहत नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि वित्त अधिनियम 2021 को धन विधेयक के रूप में पारित करने को चुनौती देने वाले मुद्दे को संविधान पीठ के समक्ष लंबित मामले के साथ टैग करे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल मामले की सुनवाई 2 बजे तक का समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल मामले की सुनवाई 2 बजे तक का समय दे दिया है। लंच के बाद मामले की फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि कृपया मुझे उन कमरों में जाने की अनुमति दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि कल आप आकर हमें माननीय जजों के चैम्बर में जाने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक ना बनाएं। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी पर तंज, बोले लोगों को विकास रोजगार चाहिए, नफरत नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि देश में लोगों को विकास रोजगार चाहिए और महंगाई से राहत की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से आ रही है कि एक बड़ी खबर के अनुसार यहां के हनुमानगढ़ जिले के नोहर में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सरहारण पर कुछ युवकों ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उन्हें सघन इलाज के लिए बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तनाव के चलते नोहर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की लोकल ट्रेन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इससे लोकल में यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। बताना चाहते हैं कि एसी लोकल ट्रेनों के सिंगल टिकट के किराए में कमी करने के बाद अब रेलवे ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत मध्य रेलवे के मेन लाइन पर एसी लोकल ट्रेनों की सेवाओं में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को फायदा होगा। आपको पता होगा कि एसी लोकल ट्रेनों को बढ़ाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह भीषण गर्मी के बीच यात्रियों की मांग है। मुंबई में 5 मई से किराए में कमी के बाद से ही एसी लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ। इसके साथ ही मेन लाइन सीएसएमटी कल्याण, टिटवाला, बदलापुर के बीच सेवाओं को बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसके चलते रेलवे ने एसी लोकल ट्रेनों को बढ़ाया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के विदर्भ में लू चलने की चेतावनी जारी। कुछ हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम? मुंबई में गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में मौसम साफ रहेगा और दोपहर के बाद आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। मुंबई। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार काफी समय से केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक बदले के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। हालांकि खुद अपने राज्य में उस पर एमवीए के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए मुंबई के नागरिक निकाय बृहन मुंबई नगर निगम का इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है, जहां इस साल मार्च में प्रशासक के पद संभालने से पहले करीब 2 दशक तक शिवसेना का राज रहा है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में आज से राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला लागू होने जा रहा है, क्योंकि अब मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होगा। राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सहायता और गैर अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। असल में ईद की छुट्टियों के कारण आज से मदरसे खुल रहे हैं। आज से ही मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसके लिए 24 मार्च को हुई बैठक में सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इसे तुरंत लागू करने के लिए कहा गया था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 14 मई से हार्बर लाइन पर एसी लोकल बंद। मुंबई करो की यात्रा और भी अच्छा बनाने के लिए हार्बर, मध्य और पश्चिम रेलवे मार्गों पर एसी लोकल सेवा शुरू की गई थी, लेकिन अब कम प्रतिक्रिया के कारण हार्बर लाइन पर एसी लोकल सेवा बंद कर दी जाएगी। इस सेवा को 14 मई से बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो लोग हार्बर रोड एसी लोकल से यात्रा करते हैं, उन्हें टिकट के बाकी बचे दिनों के पैसे टिकट खिड़की पर वापस कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। स्टेट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या में 31% की वृद्धि हुई है। 29 अप्रैल से 3 मई के बीच राज्य भर में 1000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए।